नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिविक सेंटर में हो रही अवैध पेड़ छटाई को लेकर नगर निगम के उद्यान विभाग ने एक व्यापारी को जारी किया नोटिस। क्षेत्रीय लोगों की शिकायत के बाद हुई कार्यवाही। 3 माह पूर्व मंडला से इलाज के लिए वेटनरी लाए गए लेपर्ड की हालत में हुआ सुधार। वेटनरी से वन विभाग तेंदुए को लेकर मुकुंदपुर सफारी के लिए हुआ रवाना। सिविक सेंटर स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स में लगे हरे भरे पेड़ों की कटाई चर्चा का विषय बनी हुई है। एक व्यापारी ने अशोक के पेड़ों की ऐसी छटाई कराई कि पूरे कैंपस की हरियाली चौपट हो गई। सूचना मिलने के बाद नगर निगम के उद्यान विभाग ने उस व्यापारी को नोटिस जारी किया है। सिविक सेंटर स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स में लगे करीब 1 दर्जन वृक्षों की सिर्फ इसलिए बेरहमी से छटाई करा दी गई ताकि एक दुकान का बोर्ड साफ साफ दूर से दिखाई देने लगे। पेड़ों की छटाई के कारण पूरे कैंपस की हरियाली चौपट हो गई। कैंपस के अन्य दुकानदारों ने इस मामले की शिकायत जब नगर निगम के उद्यान विभाग से की तो अधिकारियों ने तत्काल अमला भेजकर पेड़ों की छटाई को रुकवाया और संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिविक सेंटर में ये झाड़ का आप लोगों ने प्रकरण बताया, इस पे आज तत्काल ही कार्रवाई कर रहे हैं और उसको नोटिस दिया जा रहा है और आज ही इस पर कार्रवाई होगी। हरियाली से खिलवाड़ करते सिरफिरों का ये कारनामा चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर निगम के ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम में आई गड़बड़ी के कारण नक्शों की पेंडेंसी बढ़ गई है। नगर निगम की वेबसाइट पर 4322 नक्शों की पेंडिंग दिखाई दे रही है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता के चलते ये पेंडेंसी बढ़ी है, जिसे पूरा कर लिया गया है। नगर निगम की वेबसाइट बता रही है कि ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन के करीब 4322 प्रकरण लंबित हैं। नक्शों की इतनी लंबी पेंडेंसी बता रही है कि आवेदक परेशान हैं। लोगों के नक्शे मुश्किल से पास हो रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पेंडेंसी बढ़ने की वजह चुनाव आचार संहिता थी। आचार संहिता समाप्त होते ही पेंडेंसी दूर कर ली गई है और अब सिर्फ 242 नक्शे ही पेंडिंग है। अभी पेंडेंसी जो है वो नगर निगम के ऑफिशियल्स के ऊपर कुल 242 की है। इसका कारण ये था कि पीछे जो आचार संहिता लगी थी उस दौरान लोगों ने काम नहीं किए थे। अभी क्लियर हो जाएगी वो पेंडेंसी। बहरहाल अधिकारियों की बातों का भरोसा करें तो अब नगर निगम की वेबसाइट को अपडेट करने की जरूरत है ताकि भ्रम की स्थिति न बने। ग्वारीघाट स्थित बस एवं ऑटो स्टैंड के स्थान पर संचालित हो रही सब्जी मंडी को व्यवस्थित करने के लिए मांग उठ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर सब्जी की दुकानें लगने से आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्वारीघाट स्थित सब्जी मंडी को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग उठ रही है। दरअसल ऑटो एवं बस स्टैंड की जगह पर सब्जी विक्रेताओं ने सड़क पर ही दुकानें सजा ली हैं, जिसके कारण यातायात भी बाधित हो रहा है। वहीं सब्जी खरीदने के लिए आने वाले लोग भी अपने वाहन सड़क पर ही खड़े कर देते हैं। ग्वारीघाट में जो टेम्पो स्टैंड है वहाँ पूरी सब्जियों के ठेले टोकनी में रख के जो है लगा लेती हैं, रोड में आ जाती हैं। और परेशानी ये है कि वहाँ बहुत दिक्कत जाने लगी घुसने में और गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। वो अलग अवैध सब्जी मंडी बना के रखा है उनने, इसलिए बहुत परेशानी होती है निकलने में। और आम जनों को तो जो नर्मदा जी जाने वाले हैं उनको दर्शन करने में बड़ी तकलीफ होती है। इस रोड में रोज़ सुबह जो है पूरे शहर के सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ बहुत बड़ा सब्जी मार्केट भी है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी गाड़ी कहीं भी पार्किंग हो जाती है और इसके पीछे रेलवे की बहुत बड़ी खाली ज़मीन है जहाँ पार्किंग की जा सकती है, लेकिन वहाँ पार्किंग नहीं कराई जा रही है। पूरी सड़क पे पार्किंग होती है, इससे आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। और बहुत सारे अवैध ठेले भी जो सब्जी बाजार के वो बाहर आके खड़े हो जाते हैं। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि सब्जी मंडी को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए ताकि यातायात सुचारू हो सके। जिला प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज में ईट राइट चैलेंज के माध्यम से मिलेट्स फूड के प्रति जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। ईट राइट चैलेंज के तहत रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग छात्राओं एवं अन्य कॉलेज की छात्राओं के द्वारा मिलेट्स बेस्ड फूड का प्रदर्शन किया गया और इसके जरिए शरीर को मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई।
आज के जो व्यंजन प्रतियोगिता है सर, उसका मुख्य घटक मिलेट्स हैं। ये सभी व्यंजन चैलेंज के अंतर्गत जो मिलेट मेला आयोजित किया गया है, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत सारे डिशेस यहाँ बना के प्रदर्शित किए हैं और अंदर रंगोली, पोस्टर्स, स्लोगन, इसका भी प्रदर्शन किया है और सब लोगों की मेहनत वहाँ दिख रही है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय CMHO साहब, नर्सिंग कॉलेज के उपस्थित सभी फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, सभी प्रतिभागी, गणमान्य नागरिकगण, मीडिया के साथियों, ईट राइट ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। अभी से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले या उससे भी पहले जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे थे, ना तो उनकी गुणवत्ता को लेके संशय था और जो जिस क्षेत्र में उपजता था वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उसका उपभोग वहाँ की जनसंख्या करती थी। और चूँकि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो डेफिशिएंसी होती है उसको पूरा करने के लिए, चाहे हम ईश्वर में मानते हो तो ईश्वर ने या प्रकृति ने पहले से ही उस प्रत्येक क्षेत्र को विभिन्न पोषक तत्वों से एक प्रकार का आवंटन दे रखा है। मिलेट्स ऐसे पोषक पदार्थ हैं, ऐसी एक तरह से अनाज है वो, जिसमें बहुत अच्छा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह उपलब्ध होता है। तो सरकार इसको प्रेरित करे कि सब लोगों को मिलेट्स खाना चाहिए। अपन को जो अपन दैनिक जीवन में खाना खाते हैं उसमें भी मिलेट्स का उपयोग करना चाहिए, जैसे बाजरा आदि जो है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ एक मेला लगाया हुआ है, जिससे लोगों को पता लगे कि मिलेट्स क्या हैं, कौन कौन से मिलेट्स अपने यहाँ उपलब्ध होते हैं, किस मिलेट से हमें किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। तो यहाँ अंदर स्टॉल लगाए हैं। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने, होम साइंस कॉलेज के छात्राओं ने यहाँ स्टॉल्स लगाए हैं अलग अलग, जो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि क्या हमें खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। मिलेट्स मेले में ईट राइट चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही आधारताल स्थित शासकीय स्कूल को ईट राइट के लिए प्रदेश से चयनित किया गया। रांची क्षेत्र में सड़कों के किनारे काबिज अस्थायी अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए नासूर बन गए हैं। आलम यह है कि फुटपाथ पर दुकानों का सामान और सड़क किनारे लगे ठेलों की वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। उपनगरीय क्षेत्र रांची में अस्थायी अतिक्रमण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। आलम यह है कि सब्जी, फल, चाय, पान के ठेलों और बेतरतीब वाहनों की पार्किंग के कारण यातायात बाधित हो रहा है एवं कई बार तो ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। रांची में निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्या है कि सब्जी और बाज़ार और जो ठेले लगने लगे हैं चाट आट के, जिसके कारण पूरा ट्रैफिक जाम होने लगा और रांची की सुंदरता पूरी बिगड़ती जा रही है दिन पे दिन। विधायक अफसर लोग ध्यान नहीं दे रहे उस तरफी को, उसके कारण थोड़ा सा रांची का लुक जो है वो गिरता जा रहा है। रांची की आजू-बाजू जो है सड़कों पे क्या देखते हैं आप? सड़कों में बहुत ट्रैफिक जाम रहता है। ठेले, चाट ठेले, सब्जी ठेले के ये खड़े रहते हैं, इसके कारण पूरा वो जाम लगा रहता है और आवारा जानवर भी वहाँ फिर वो रोड पे आ जाते हैं, तो उसके कारण और पब्लिक को परेशानी होने लगी। स्थानीय रहवासियों ने भी अतिक्रमणों को हटाने की मांग की है। अगहन मास में मां अन्नपूर्णा की विशेष पूजन अर्चन का विधान है। इसी धार्मिक मान्यता के चलते गढ़ा फाटक स्थित मां अन्नपूर्णा दरबार में आयोजनों की धूम है। ब्रह्म मुहूर्त में अनुष्ठान करके देश और दुनिया के लिए खुशहाली की दुआ की जा रही है। गढ़ा फाटक गुप्ता कॉलोनी स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में इन दिनों विशेष अनुष्ठानों की धूम है। अगहन के महीने में माता अन्नपूर्णा की 21 दिवसीय विशेष पूजा की जाती है ताकि भक्तों का भंडार अन्न से भरा रहे। 21 दिनों तक भक्तगण ब्रह्म मुहूर्त में मां अन्नपूर्णा का आह्वान करते हैं। यह परंपरा पिछले 45 वर्षों से कायम है।
अन्नपूर्णा माता की जय। यहाँ गड़ा फाटक गुप्ता कॉलोनी में माता अन्नपूर्णा का महाकाली अन्नपूर्णा दरबार है, जहाँ ब्रह्म मुहूर्त में अन्नपूर्णा माता का पूजन चल रहा है और यहाँ 21 दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजन होता है और हमें आते विगत 25 वर्ष हो गए हैं और यहाँ सभी भक्तजन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में हम कथा सुनते हैं। अन्न की देवी को माता अन्नपूर्णा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि होती है, वहां का रसोई घर हमेशा अन्न धन से भरा रहता है। वेटनरी विश्वविद्यालय के वाइल्ड लाइफ सेंटर में इलाज के लिए लाए गए लेपर्ड की हालत में सुधार को देखते हुए उसे सतना के मुकुंदपुर वन विहार में भेजे जाने का निर्णय लिया गया है और वन विभाग की अनुमति से लेपर्ड को मुकुंदपुर के लिए रवाना कर दिया गया। 3 माह पूर्व मंडला के पास बमहनी बंजर में घायल हालत में मिले तेंदुए को जबलपुर के वेटनरी में लाया गया था, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा उसका बेहतर इलाज किया गया, लिहाजा उसकी हालत में सुधार हुआ और अब लेपर्ड को सतना मुकुंदपुर स्थित वन विहार के लिए रवाना कर दिया गया है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन जब हमने देखा कि जो उसकी पूरी बॉडी में घाव थे, सारे उसके घाव भर गए होंगे। सिर्फ एक छोटा सा घाव जो पीछे के पैर में था वो बस बचा हुआ है। बाकी उसके वज़न में कम से कम नहीं तो 15-20 किलो की वृद्धि हुई है और हमारी ऐसी इच्छा है और हमने रिक्वेस्ट भी की है फॉरेस्ट डिवीज़न से। आज इतनी जल्दी में हुआ उसका कि तुरंत ही CCF महोदय आ गए और उसको हमें विदा करना पड़ा। इवन मैं अपने आला अधिकारियों को बता भी नहीं पाई कि सर आ गए हैं और उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उसको आते ही उन्होंने सीधे उसको कर दिया, तो मैं नहीं बता पाई इतनी जल्दी उनको। और हमने ये समझाइश भी दी है कि इसको जू में रखने के बाद इसको जो नेचुरल मतलब जो वाइल्ड वाली हैबिट है वो इसकी बनी रहे और शीघ्र ही इसको वाइल्ड में छोड़ा जाए, ऐसी हम आशा करते हैं। वन अमले के द्वारा पूरी एहतियात के साथ तेंदुए को मुकुंदपुर ले जाया गया। सिविक सेंटर में हुई एक युवक की हत्या के मामले में अब मृतक के परिजनों को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। बीती रात लकड़गंज स्थित उनके घर में 2 अज्ञात युवकों के द्वारा मृतक के परिवार वालों को धमकाया गया, जिसका वीडियो और बदमाशों की गाड़ी भी बेलबाग पुलिस के हवाले की गई है। सिविक सेंटर में 27 नवंबर को मुशाहिद नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आरोपियों के गुर्गे मृतक के परिवार वालों को धमका रहे हैं। मृतक मुशाहिद के परिजनों ने बताया कि मंगलवार की रात को हथियारबंद 2 युवक उनके घर पहुंचे और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उन पर बंदूक भी तानी, लेकिन भीड़ इकट्ठा होता देख दोनों भाग निकले, लेकिन उनका एक्सिस वाहन जब्त कर बेलबाग पुलिस के हवाले कर दिया गया है और आरोपियों के वीडियो भी पुलिस को सौंपे गए हैं। मुंह ढाके हुए थे वो लोग, ऐसे मुंह ढाके हुए थे, 2 लोग रहे, उन लोगों ने बंदूक निकाल के अड़ा लिया हम लोगों को और ऐसे चमकाते रहे और गाली गुप्तार बक के वो लोग भाग गए। उसके बाद उन लोग अपनी गाड़ी छोड़ के वहाँ भागे। उनकी गाड़ी हम लोग ले आए बेलबाग थाने में, यहाँ जब्त करवा दिए हैं। आज उनकी बेल लगी थी कोर्ट में, वो बेल उनकी अपन ने खारिज करवा दी। जज के सामने खड़े थे कि इनकी जमानत ना दी जाए। उसके कारण ये लोग ने अभी रात के टाइम 10-9:30 बजे उन लोग ने मेरे घर पर हमला कर दिया, जबकि हम लोग अपने बच्चे की तस्वीर पढ़ लेते, हम लोग तस्वीर पढ़ लेते घर में हम लोग। उसके बाद ये लोगों ने आके ऐसा हमला किया। हम लोग को पुलिस प्रशासन से हम लोग को अपने घर में मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकि एक पॉइंट हमारे घर के नीचे लगा रहे। कभी ये हमारी ताजी वारदात है, आए दिन हमारे घर में कोई ना कोई लोग रात के टाइम गाली गुप्तार बकते हैं, धमकी देते हैं, रोड से निकल के बोले मार डालेंगे, एक आदमी और जान ले लेंगे। ये लोग ऐसा कह रहे हैं, हम लोग को जीने खाने नहीं दे रहे हैं लोग। इस मामले में बेलबाग पुलिस का कहना है कि प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। फरियादिया सबाना खान निवासी लकड़गंज बेलबाग की थाना आकर रिपोर्ट लेकर आए कि आज रात्रि करीबन 9:30 बजे ये घर पे थी। 2 अज्ञात व्यक्ति एक्सिस सफ़ेद रंग की गाड़ी थी उससे आए और इनका एक पुराना केस न्यायालय में चल रहा है जिस पर कुछ आरोपी जेल में हैं और आज उनकी जमानत लगी थी। उस जमानत का इन लोगों ने विरोध किया था। उसी बात को लेकर रंजिशन 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उनके घर के पास सामने आकर और उनको जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज किए और उनसे ये भी कह रहे थे कि अपना पुराना जो केस न्यायालय में लगा है उसको वापस ले लो। और ऐसा इनका कहना है कि एक पिस्टल भी वो लोग दिखा रहे थे और पिस्टल दिखाकर अपना केस वापस लेने का और जान से मारने की लगातार धमकी देने की बात की है। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही अपराध पंजीबद्ध
किया जा रहा है और विवेचना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मुशाहिद के परिजनों ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।